हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आधुनिक भारत का इतिहास चल रहा था। इसमें आज हम देखेंगे आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ में वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और ये वीडियो जो है यूपीएससी हो या स्टेट पीएससी हो या फिर और भी कोई एग्जाम जैसे यूपी ट्रिपल एससी, आरओ, लेखपाल, लोअर पीसीएस, जो भी परीक्षाएं होती हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें और लास्ट तक देखें। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। तो आधुनिक भारत में जो प्रेस का विकास है वो माना जाता है बंगाल गजट 1780 में निकाला गया था। किसके द्वारा? जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा। कहाँ से? कलकत्ता से। ठीक है, कलकत्ता से इसकी शुरुआत हुई है। कलकत्ता से यह प्रकाशित किया जाता था। ठीक है, और भारत का पहला समाचार पत्र कहा जाता है इसको। इसके साथ में भारतीय प्रेस का अगर प्रारंभ देखा जाए तो 1766 में विलियम वुड्स के द्वारा किया गया था। लेकिन औपचारिक रूप से अगर माना जाए, और ये हर जगह आपको मिलेगा भी, कि भारत पहला जो समाचार पत्र रहा वो रहा जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा प्रकाशित बंगाल गजट। 1780 में प्रकाशित हुआ था कलकत्ता से। ठीक, आगे है 1799 का टाइम पीरियड है। ये क्यों प्रसिद्ध है भाई, इसके बारे में देखते हैं। तो 1799 का जो टाइम पीरियड है, ये पत्रेक्षण अधिनियम पारित हुआ था इस समय, वो भी वेलेजली के द्वारा। तो पत्रेक्षण अधिनियम 1799 में वेलेजली के द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसको 1807 में विस्तारित किया गया। 1807 में विस्तारित करके क्या हुआ, इसको पत्रिका, पुस्तक और पैम्पलेट पर भी लागू कर दिया गया। ठीक, फिर लॉर्ड हेस्टिंग आते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग 1817 का टाइम पीरियड इनका है। तो 1817 में 1817 टाइम पीरियड मतलब कि उस समय लॉर्ड हेस्टिंग थे। और लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में हमने क्या बताया था आपको? पिंडारियों का दमन करने के लिए प्रसिद्ध है। साथ में तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध इसी के समय पे हुआ था। ठीक है, तो ये जब आया 1817 में क्या किया लॉर्ड हेस्टिंग ने, इस अधिनियम को रद्द कर दिया था। ठीक है, इसलिए ये प्रसिद्ध है। आगे है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878। क्या है? 1878, 1878। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जब लागू हुआ तो उस समय भारत में थे लॉर्ड लिटन। तो लॉर्ड लिटन कौन है? वायसराय हैं, भूलिए मत। क्यों? क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद भारत परिषद अधिनियम आता है 1858। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उस समय से वायसराय बहुत हैं। भारत के गवर्नर जनरल की पदवी अब समाप्त है, अब भारत में वायसराय बन रहे हैं। ठीक है, तो लॉर्ड लिटन कौन थे? वायसराय थे, ना कि गवर्नर जनरल या कुछ और। ठीक, तो इन्होंने पारित किया वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में। और 1882 में आते हैं लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन ने क्या किया, इसे समाप्त कर दिया। देखिए, ये देखिए, हिंदी समाचार पत्रों को स्वतंत्रता भी दी गई। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया 1882 में। किसने? लॉर्ड रिपन ने। तो लिटन ने लगाया, रिपन ने हटाया था। रिपन को क्या कहा जाता है एक और? रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ये चीज़ को आप ध्यान रखें, इस चीज़ को आप ध्यान से सुने। ठीक है, पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय रहे हैं बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। कौन है? पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय रहे हैं। ये प्रश्न आ चुका है पहले भी परीक्षा में आपके। तो इनके बारे में क्या है, ये कोल्हापुर के महाराजा के साथ धृष्टता करने की निंदा की थी इन्होंने। कोल्हापुर के महाराजा के साथ अंग्रेजों ने कुछ बदसलूकी की होगी, उसी की निंदा किए थे बीजी तिलक। इसलिए इनको ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, सजा दे दिए थे। ठीक है, पत्रकारिता के लिए। ठीक है ना, आगे देखते हैं। आगे क्या है कि चापेकर बंधुओं को 2 अंग्रेजों की हत्या करने के लिए उकसाने के जुर्म में 1897 में 18 महीने का कारावास दिया गया था। किसको? बीजी तिलक को, बाल गंगाधर तिलक को। तो बाल गंगाधर तिलक को चापेकर बंधुओं को 2 अंग्रेजों की हत्या करने के लिए उकसाने के जुर्म में 18 माह का कारावास दिया गया, वो भी कब? 1897 में। ठीक है, इतना ध्यान रखें।
एक पेपर है, अखबार है फ्री हिंदुस्तान। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास के द्वारा प्रकाशित किया गया और जगह का नाम है वैंकूवर। ठीक है, तो वैंकूवर से फ्री हिंदुस्तान नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया तारकनाथ के दास के द्वारा। ठीक है, अब आते हैं राजा राम मोहन राय। अभी बीईओ का जो एग्जाम हुआ है, परीक्षा हुई है, उसमें संवाद कौमुदी पे प्रश्न आया हुआ था। ठीक है, संवाद कौमुदी डायरेक्ट पूछा गया था कि राजा राम मोहन राय से संबंधित या किससे संबंधित है। एक चीज और, संवाद कौमुदी का दूसरा नाम है प्रज्ञा का चांद, ये भी ध्यान रखना है। संवाद कौमुदी नाम है, लेकिन इसका दूसरा नाम भी है प्रज्ञा का चांद। ठीक है, ये साप्ताहिक पत्रिका थी और बांग्ला में प्रकाशित होती, बांग्ला भाषा में प्रकाशित होती थी। ठीक, दूसरी है इनकी मिरातुल अखबार, ये तो जानते होंगे। मिरातुल अखबार को दूसरा नाम है बुद्धि दर्पण। संवाद कौमुदी का दूसरा नाम प्रज्ञा का चांद, तो वैसे ही मिरातुल अखबार का दूसरा नाम है बुद्धि दर्पण, यह फारसी भाषा में प्रकाशित होता था। ठीक है, तो ये बीईओ में प्रश्न आ चुका है, अभी जो अभी हुआ है 16 अगस्त को एग्जाम, उसमें इसका इस पे प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं इंडियन मिरर। इंडियन मिरर किसकी भाई? इंडियन मिरर 1861 में कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। इसमें दो लोग शामिल थे, कौन कौन? देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष। ध्यान रखना है कि इंडियन मिरर का प्रकाशन 1861 से कलकत्ता से किया जाने लगा, और इसके जो संस्थापक रहे हैं, सदस्य रहे हैं, संस्थापक रहे हैं, वो देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष रहे हैं। इस पर भी थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, एक चीज और था, एक प्रश्न और आया था गदर आंदोलन से संबंधित, बीईओ 2019, ये भी एक प्रश्न था। गदर आंदोलन से संबंधित एक प्रश्न आया था। तो इसमें क्या है कि लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, करतार सिंह सराबा की बात हो रही है। ठीक है, सोहन सिंह भाकना, करतार सिंह सराबा। ठीक, उसमें जो भी ऑप्शन थे, ठीक है ना, लेकिन गदर आंदोलन पे एक प्रश्न आया हुआ था, और उसमें जिसका नाम था, जो ऑप्शन गलत था, वो था कि वो अफगानिस्तान में जब स्वतंत्र सरकार बनाई गई थी, तो उस समय वहाँ के प्रधानमंत्री थे वो। ठीक है, वो वाला ऑप्शन उसमें गलत था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गदर साप्ताहिक पत्र का पहला संस्करण उर्दू में आया था। ध्यान रखना है, पहला संस्करण गदर साप्ताहिक का पहला संस्करण प्रकाशित जो हुआ, तो वो उर्दू में हुआ था। ठीक है, और कब हुआ था? 1913 में। 1913 में गदर साप्ताहिक पत्र का पहला प्रकाशन उर्दू में किया गया सैन फ्रांसिस्को से। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए बाद में इसके ये और कई भाषाएं हुई, उनकी भाषाएं कौन सी? क्रम से हैं। ध्यान रखना, ये भाषाएं जो है वो क्रम से हैं। सबसे पहले तो उर्दू, उसके बाद गुरमुखी, फिर मराठी, फिर हिंदी, उसके बाद अंग्रेजी। ठीक है, तो इनका क्रम भी याद रखना है, किस किस भाषा में कब कब प्रकाशित हुआ, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगली पत्रिका है अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष हैं, 1868 में प्रकाशन हुआ इसका। शिशिर कुमार घोष के द्वारा 1868 में अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। कहाँ से? कलकत्ता से। ध्यान रखना है, 1868 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा कलकत्ता से अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया गया। शुरुआत में बंगाली में थी, लेकिन देशी भाषा प्रेस अधिनियम 1878, जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जिसको बोलते हैं, तो देशी भाषा प्रेस अधिनियम 1878 जो आया था, उससे बचने के लिए इसने अपनी भाषा को चेंज कर दिया। मतलब कि रातों रात इसने अपनी भाषा को चेंज करके अंग्रेजी में प्रकाशित करने लग गया था। ठीक है, ये प्रश्न आता है और आ चुका है, इसलिए हम बता रहे हैं। तो ध्यान रखना है कि वो कौन सी पत्रिका थी जिसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपने भाषा परिवर्तित कर दी थी। तो नाम है अमृत बाजार पत्रिका, प्रकाशक हैं
शिशिर कुमार घोष 1868 कलकत्ता से प्रकाशन हुआ। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। दो पत्रिकाएं हैं, केसरी और मराठा। इनके नाम के अनुसार इनकी भाषाएं अलग हैं, ध्यान रखना। मराठा प्रकाशित हो रही अंग्रेजी में और केसरी प्रकाशित हो रही मराठी में, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक, तो भाई केसरी के बारे में पहले देख लेते हैं। केसरी क्या है? मराठी में निकाली गई, होम रूल आंदोलन का मुखपत्र बना। मराठी में निकली केसरी, होम रूल आंदोलन का मुखपत्र बना, और प्रारंभिक जो प्रकाशक रहे हैं वो रहे हैं केलकर। ठीक है, दूसरी पत्रिका है मराठा। मराठा क्या है? अंग्रेजी में निकाली गई है। ठीक है, इसके जो प्रारंभिक प्रकाशक रहे वो रहे आगरकर। आगरकर नाम था। तो मराठी के शुरुआत वाले प्रकाशक रहे आगरकर और केसरी के शुरुआत के प्रकाशक रहे केलकर। और इन दोनों का प्रकाशन बाद में करते हैं बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, इनके बारे में हमने अभी बताया था ऊपर आपको कि चापेकर बंधुओं को अंग्रेजों की हत्या करने, दो अंग्रेजों की हत्या करने के लिए उकसाने के जुर्म में 18 माह की सजा हुई 1898 में। ठीक, दूसरी चीज़ हमने क्या बताई थी कि ये पहले व्यक्ति थे जिनको अंग्रेजी सरकार ने क्या किया था, पेपर मतलब अखबार के चक्कर में जेल की सजा मतलब सजा दी थी वो। ठीक है, वो क्यों दी थी? क्योंकि अंग्रेजों ने किसी राजा के साथ क्या किया था, बदसलूकी की थी, उसी की निंदा किए थे। ठीक है, इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। चलिए आगे है पत्रिकाएं बंगवासी, काल और केसरी। बंगवासी, काल, केसरी ये कांग्रेस की उदारवादी नीतियों की आलोचक थीं। बंगवासी, काल, केसरी कांग्रेस की उदारवादी नीतियों की आलोचक थी। इस बात को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखें। संध्या है, युगांतर और काल। संध्या, युगांतर, काल ये तीन हैं। ये क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत करती थी। ठीक है, क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत कौन कर रही हैं? संध्या, युगांतर और काल। ठीक है, आगे देखते हैं सोम प्रकाश। सोम प्रकाश क्या भाई? 1859 में निकाली गई है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा सोम प्रकाश का प्रकाशन 1859 में किया गया था। इसमें नील आंदोलन के किसानों के हितों की समर्थक रही है। ये जो पत्रिका सोम प्रकाश है ये नील आंदोलन के किसानों के हितों की समर्थक रही है। प्रकाशित किए ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1859 में। मेरे ख्याल से इस पे भी प्रश्न आ चुका आया है अभी 16 अगस्त वाले एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे देखें। अब देखिए इंडियन ओपिनियन, ये क्या है? इंडियन ओपिनियन पत्रिका है, इसके पहले संपादक रहे मनसुख लाल नजर। ध्यान रखना है ध्यान से कि पहले संपादक रहे हैं मनसुख लाल नजर। बाद में महात्मा गांधी इसके प्रकाशक बनते हैं। इंडियन ओपिनियन के वो भी कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। पहले संपादक रहे मनसुख लाल नजर, बाद में महात्मा गांधी बने जो कि दक्षिण अफ्रीका से किए। इसकी भाषाएं रही हैं। अच्छा, ये जो दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी करते हैं वो 1903 में किया इन्होंने इसका प्रकाशन। ठीक, ये गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी भाषा में इसका प्रकाशन किया जाता था। इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए दो बार आगे यहाँ से देखते हैं क्या है। यंग इंडिया। यंग इंडिया क्या भाई? यंग इंडिया पहले द्विसाप्ताहिक हुआ करती थी। द्विसाप्ताहिक मतलब क्या है? 2 सप्ताह में एक बार निकाली जाती थी यंग इंडिया। गांधी जी की है। ठीक है ना? देखिए, तो पहले द्विसाप्ताहिक थी तो बम्बई से निकाली जा रही है। पहले द्विसाप्ताहिक थी तो बम्बई से निकली, बाद में एक साप्ताहिक हो गई, हर सप्ताह में निकलेगी तो अहमदाबाद से निकाली जाने लग गई। कब से? 1919 से। ठीक है, तो पहले द्विसाप्ताहिक रही तो बम्बई से निकली, जब एक साप्ताहिक हो गई तो ये कहाँ से निकाली जाने लग गई? अहमदाबाद से, वो भी 1919 से। तो इसके प्रारंभिक संपादक रहे हैं, क्या नाम इनका? जमना दास, द्वारका दास और शंकर लाल बैंकर। जमना लाल द्वारकादास और शंकर लाल बैंकर इसके शुरुआती संपादक रहे हैं। बाद में 8 अक्टूबर 1919 से महात्मा गांधी इसके संपादक बने।
तो ध्यान रखना है, दो चीज़ें हैं, एक मनसुख लाल वजर पहले संपादक थे, उसके बाद गांधी जी बनते 1903 में, और दक्षिण अफ्रीका से उसका प्रकाशन प्रारंभ करते हैं। ये है पत्रिका का नाम है, क्या नाम है, इंडियन ओपिनियन, ठीक है, गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में इसका प्रकाशन हो रहा, इतना ध्यान रखना। और दूसरी है यंग इंडिया, इसके भी पहले रहे हैं कोई और, लेकिन बाद में गांधी जी इसका प्रकाशक, संपादक गांधी जी बने, ठीक। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। वंदे मातरम एक है, पत्रिका है, अरविंद घोष के द्वारा निकाली गई, ठीक। स्वदेश वाहिनी या फिर स्वदेश अभिमानी, स्वदेश वाहिनी या फिर स्वदेश अभिमानी पत्रिका के संपादक रहे हैं रामकृष्ण पिल्लई। रामकृष्ण पिल्लई स्वदेश वाहिनी, स्वदेश अभिमानी पत्रिका के संपादक रहे हैं, ठीक। अब देखिए, महात्मा गांधी हैं, इनकी कुछ पत्रिकाएं रही हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो महात्मा गांधी हरिजन भारत संघ ऐसे करके एक संस्था बनाई थी इन्होंने। तो हरिजन पत्रिका निकाली 1933 में, 1933 में हरिजन नामक पत्रिका निकाली, और इसका पहला अंक जो था वो अंग्रेजी में था। हरिजन का पहला अंक 1933 में अंग्रेजी में निकाला गया, यरवदा जेल से, ध्यान है। तो हरिजन का पहला संपादन 1833 में यरवदा जेल से अंग्रेजी में किया गया, किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। दूसरा है हरिजन बंधु, ये भी पत्रिका है, ये गुजराती भाषा में निकाली गई, गांधी जी के द्वारा है, ठीक। तीसरी है हरिजन सेवक, ये हिंदी में निकाली गई, गांधी जी के द्वारा ही, ठीक। तो इन तीनों पत्रिकाओं को ध्यान रखें, हरिजन अंग्रेजी, हरिजन बंधु गुजराती, हरिजन सेवक हिंदी। हरिजन जो अंग्रेजी में निकली वो पहला संस्करण उसका हुआ, पहला अंक आया कब, 1933 में, यरवदा जेल, ठीक है। यरवदा जेल कहाँ है, पुणे में है, ठीक। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। इस पे भी प्रश्न आया था ना, बहिष्कृत हितकारी भीमराव अम्बेडकर, बहिष्कृत ये हितकारी सभा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इनका जन्म कहाँ हुआ है, महू। महू कहाँ है, मध्य प्रदेश में, इंदौर से करीब 50 किलोमीटर दूर है महू, ठीक है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और महू में एक पहाड़ी है, जानापाव पहाड़ी, जानापाव पहाड़ी है, वहीं से निकलती है चंबल नदी आपकी, जो कि कोटा से होते हुए यमुना में आके मिलती है। तो यमुना की सहायक नदी है चंबल, ठीक है। तो चंबल यहीं से निकलती है, कहाँ से, महू से, जानापाव पहाड़ी से, ठीक, इतना ध्यान रखना है। चलिए, तो भाई बहिष्कृत भारत के संपादक रहे हैं कौन, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। इस पे भी एक प्रश्न आया है अभी 16 अगस्त वाले में। ये मराठी पाक्षिक पत्रिका थी, पाक्षिक का मतलब होता है 15 दिन में एक बार, मतलब 2 सप्ताह में एक बार ये पत्रिका निकाली जाती थी। तो पाक्षिक का मतलब यही होता है, ठीक है। इतना ध्यान रखना कि बहिष्कृत भारत जो पत्रिका है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया, संपादन किया गया, कब और कैसी है ये, पाक्षिक पत्रिका है, ठीक है, मराठी में है और पाक्षिक भी है, ठीक है। एक प्रश्न ये आया था अल हिलाल पे, आप जो बीओ का एग्जाम दिए थे अभी 16 अगस्त को, उनको ध्यान होगा, अल हिलाल पे प्रश्न आया था, ठीक है। और ये अबुल कलाम आज़ाद हैं इसके संपादक, और यह उर्दू साप्ताहिक पत्रिका है। उर्दू साप्ताहिक पत्रिका कौन सी है, अबुल कलाम आज़ाद की अल हिलाल। ये प्रेस एक्ट जो आया था उसके तहत प्रतिबंध लगा दिया गया 1914 में। तो 1914 में प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंधित अल हिलाल पत्रिका के संपादक, जैसे इस दूसरे तरीके से प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंधित 1914 में साप्ताहिक पत्रिका अल हिलाल के संपादक रहे हैं कौन, अबुल कलाम आज़ाद। इस तरीके से थोड़ा ध्यान रखें, जो कि उर्दू में प्रकाशित होती थी, ठीक। चलिए अगला है वंदे मातरम। वंदे मातरम कौन, लाला लाजपत राय। कहाँ से निकालते थे, लाहौर से, कैसे, उर्दू में निकलती थी। लाला लाजपत राय के द्वारा लाहौर से उर्दू में निकाली गई कौन सी पत्रिका है, वंदे मातरम, ठीक। दूसरी है दी पीपुल। दी पीपुल लाला लाजपत राय के द्वारा निकाली गई
अंग्रेजी में निकाली गई, उर्दू में नहीं, अंग्रेजी में आई। ठीक। द पायनियर एक और है, ये जॉर्ज एलन ने निकाली थी इसको 1865 में। कहाँ से? इलाहाबाद से। तो द पायनियर जॉर्ज एलन के द्वारा 1865 में इलाहाबाद से प्रकाशन प्रारंभ किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। कौमी आवाज़ पत्रिका का नाम है, क्या नाम है? कौमी आवाज़। जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, रफ़ी अहमद किदवई, इन दोनों के द्वारा निकाली गई। तो जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई के द्वारा कौमी आवाज़ पत्रिका का प्रकाशन लखनऊ से 1945 में शुरू किया गया और 1997 में इसका प्रकाशन बंद हो गया। तो कौमी आवाज़ का प्रकाशन 1997 में बंद हुआ है, 1945 में शुरू हुआ है। किसके किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई के द्वारा। ठीक है, आपको ध्यान हुआ। दूसरा है रफ्त गोफ्तार। रफ्त गोफ्तार के संपादक रहे हैं दादा भाई नौरोजी। इंडिपेंडेंट, इस पे भी आया था प्रश्न अभी। इसके हैं मोतीलाल नेहरू। कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट की है। एनी बेसेंट कौन है? ये हमने बताया है 1917 कलकत्ता अधिवेशन, पहली महिला अध्यक्ष रही है ये। ठीक है, तो मद्रास से निकाली है इसको, कॉमनवेल्थ को एनी बेसेंट ने अंग्रेजी में निकाला था। ठीक है, इनकी एक और है, क्या नाम है उसका? न्यू इंडिया, जिस पे कल प्रश्न भी आया था, वो किसमें? बीओ वाले एग्जाम में न्यू इंडिया पे भी प्रश्न आ जाता है। ठीक है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है और उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप लोग बहुत कुछ सीखे भी होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो के साथ कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।